राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हमारे ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। जो भी सिचुएशन होगी, आपको रास्ता अगर मुश्किल सिचुएशन है तो आप लोग रास्ता ज़रूर से ज़रूर आपको कान्हा जी दे देंगे। तो चलिए, आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क रहता है। कई व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं, इनफैक्ट मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ। तो अगर आप ठाकुर जी को, बाल गोपाल को या फिर किसी भी स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को आप लोग स्वप्न में देखते हैं तो ये एक सपना नहीं होता है। ये एक सपना नहीं होता है, क्योंकि जो शरीर हमारा इस वक्त शरीर जो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये पृथ्वी लोक के लिए, और दूसरा शरीर जो है हमारा सूक्ष्म रूप जो है, जो नींद में हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर होता है, यानी हमारी आत्मा बाहर होती है। तो वही आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है। तो ये स्वप्न कभी ना समझे कि आज मैंने सपना देखा है और मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, तो उसे सपना ना समझे, वो एक हकीकत है। इसी पे आप लोगों को लिए चलती हूँ। वृंदावन में एक पंडित जी थे, और वो पंडित जी सब कुछ घर बार त्याग व्याग करके वो वृंदावन पहुँचे और साधु संतों की कुटिया में चले गए। ध्यान से सुनना, आप लोग की सपनों से जुड़ी हुई चीज़ है ना, बाल गोपाल की सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो उस कुटिया में जितने भी साधु संत थे, उनका नित्य जो काम कार्य था, भजन कीर्तन, जाप करना, तप करना, और मतलब निरंतर लाखों माला जाप करते रहते थे। तो उसी कुटिया में पंडित जी जो थे, पंडित जी ने अपना रहने का जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था उन्होंने कर ली। अब उन्होंने वहाँ उस कुटिया में अपने अंदर ये धारण कर लिया कि मुझे अब इन साधु संतों की सेवा करनी है, जिससे कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो। सेवा मिलना एक सौभाग्य की बात है। अगर आपको सेवा किसी भी प्रकार की मिल रही है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे साधु संत हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा, तो वो प्रभु की कृपा होती है। आई होप मुझे भी मिल जाए। तो उन्होंने सेवा ले ली। तो जितने भी साधु संत थे वो कीर्तन भजन करते, और पंडित जी जो है पूरे वृंदावन में जो है उनके लिए रोटियां जो है, रोटी मांग कर लाते, भिक्षा मांग कर लाते, और जैसे ही भोजन का समय होता तो उनको भोजन जो है सर्व कर देते थे, मतलब भोजन की व्यवस्था कर देते थे। फिर जैसे अगर वो उठ रहे हैं साधु संत, तो उनके बिस्तर को उठाना, फिर उनके बिस्तर को लगाना, और अन्य कार्य जो पोथी पात को संभालना, साफ सफाई करना, तो इस तरह की सेवा भाव लेके चल रहे थे। बहुत दिन आराम से कट रहे थे ऐसे ही सेवा भाव में, और कीर्तन भजन के साथ दिन व्यतीत हो रहा था। पंडित जी का बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पंडित जी बीमार हो गए। अब जब वो बीमार हो गए तो जो साधु संत थे, अब पंडित जी ने इतनी सेवा किया था और साधु संतों की, साधु संत को बड़ा दुख हुआ कि भी पंडित जी बीमार हो गए। तो पंडित जी के पास पहुँचे, पंडित जी आप आराम कीजिए और अब से हम आपकी सेवा करेंगे। अब पंडित जी लाचार बिस्तर पे ऐसे
हो गए अब। तो पंडित जी ने साधु ने उनके खाने की व्यवस्था, मतलब जैसा भी होता है, नहलाने धुलाने का काम करके पंडित जी को लेटाया और फिर वो अपने जप तप में चले गए। तो साधु कमरे में धीरे धीरे गए और उन्होंने कुंडी लगाई और कमरे में अपने बिस्तर पे लेटते हुए आँखों में अश्रु लेके और बहुत भावुक मन से, बहुत भावुक होके प्रभु को याद करके कहने लगे, हे प्रभु, आया था साधु संत की सेवा करने के लिए और आज इस शरीर से मैं इस तरह से मजबूर हूँ कि वही साधु संत मेरी सेवा कर रहे हैं। इससे अच्छा तो है प्रभु मुझे संसार से मुक्त कर दे, मुझे उठा ले, मुझे इस शरीर से पीड़ा नहीं, मुझे इस बात से ज़्यादा दुख है कि वही साधु संत मेरी सेवा करेंगे। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, मुझे उठा ले। इस तरह रोते बिलखते कहते कहते पंडित जी की आंख लग गई, सो गए पंडित जी। जैसे ही सोए वैसे ही उनके सपने में एक साधु आया, बहुत सुंदर साधु। पहले लकड़ी के होते थे ना पादुका, सुंदर पादुका पहने हुए खट खट करते हुए उनकी ओर आ रहा है। ऊपर से नीचे भगवा कलर, हाथों में एक लाठी सी, वैसे होते ना जो तप करते हैं और हाथ ऐसे रखते हैं माला जाप करने के लिए, वैसा। एक में कमंडल, दूसरे हाथ में कमंडल, कमल के फूल की तरह कमंडल चमक रहा था। जैसे जैसे नीचे से निहारो, गले में रुद्राक्षों की माला और घुघराले बाल और इतना प्रकाश, दिव्य प्रकाश था उनके अंदर की आप और मैं सोच सकते हैं, बस कल्पना कर सकते हैं। साधु बहुत ही भावुक हो गया देखते ही, मतलब देखते ही आंखों से अश्रु आ गए। फिर जैसे ही साधु उनके समीप आए, पंडित जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया। तो साधु से पंडित जी बोले कि आप मुझे लेने के लिए आए हैं, मेरा समय पूरा हुआ? तो साधु बोले कि नहीं, अभी समय पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत से कार्य करने हैं तुम्हें। तो पंडित जी बोले, मैं इस अवस्था में, इस शरीर, इस पीड़ा में मैं किस तरह से जीऊँगा, कृपा करके मुझे इस संसार से मुक्त कर दीजिए। साधु बोले, मैं उसी लिए तो आया हूँ, मैं तुम्हारी हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने आया हूँ। तुम्हारे पास जल है? तो उसने कहा हाँ जल है, यहीं बिस्तर के पास में ही तांबे का लोटा है, उसमें जल है। तो बोला कि ठीक है, सुबह उठना तो ये लो, अपना हाथ आगे करो। इस साधु जी ने उस पंडित के हाथों पे एक छोटी सी पुड़िया दी और कहा, जैसे ही आँख खुले वैसे ही इस पुड़िया को लेना और अपने जल के साथ इसको ले लेना, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तो हाथ में लेके वो कुछ सोचने लगा, तो सोचने से पहले साधु ने बोले, इतना मत सोचो, इस पुड़िया को अपने तकिए के नीचे रख लो, जब आँख खुले सुबह तो इसे जल के साथ ग्रहण कर लेना। इतना कहते ही मानो साधु गायब हो गया। अब पंडित जी की आंखें सुबह खुलती है,
सुबह हो चुकी थी। सीधा उनका दरवाजे की तरफ, जहाँ साधु खड़े थे स्वप्न में, उस जगह को निहारने लगे, मानो जैसे कि पादुका की छाप वहाँ छूट गई हो। फिर उन्होंने अपने तकिए के नीचे टटोला, तो जैसे ही तकिए के नीचे टटोला तो उनको वही स्वप्न में साधु का दिया हुआ पुड़िया मिला। अब उस पुड़िये को जैसे ही देखा वैसे ही अचंभित हो गया। फिर उसने सोचा कि ये ज़रूर अवश्य मेरे प्रभु की कृपा होगी, तो उन्होंने जल लिया उसी समय और उससे जल से ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रहण किया वैसे मानो कि वो जो बूढ़े अवस्था में थे, जवानी अवस्था जैसी ताकत शरीर में उनके महसूस होने लगी और वो बिल्कुल ठीक हो गए। उनको लग रहा था जैसे कि मेरे अंदर आकस्मिक एक शक्ति का आभास हो रहा था। पंडित जी तुरंत उठे और सभी साधु संतों के दौड़े गए और बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अब मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ। सभी साधु खड़े हो गए कि ये क्या, कल तक तो इतना बीमार था, शरीर नहीं चल रहा था, जान नहीं थी पैरों में, ये छुआछूत जैसी बीमारी यानी कि टीबी जैसी बीमारी को झेल रहे थे, अचानक एक रात में कैसे सही हो गए। फिर पंडित जी ने अपने रात का स्वप्न उन्होंने सब कुछ बताया, तो सभी साधु जय जय बाके बिहारी, जय जय बाके बिहारी, राधा 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 का जयकारा लगाते बोले कि ये हमारे स्वयं ठाकुर जी ही थे जिन्होंने आपको जड़ी बूटी का एक पुड़िया सा बना के आपको जो है दवा के रूप में दिया और आपको ठीक कर दिया। इसीलिए कहते हैं मेरी जान, सच में प्रभु का यदि आपको दर्शन होता है तो वो सच होता है। और मेरे साथ जुड़े हो तो गारंटी मेरी है मेरी जान, चाहे कुछ भी कह लेना, क्योंकि ये घटना मेरे साथ घट चुकी है, हकीकत में घट चुकी है। मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में अपने बताए हैं। हालांकि हमारे महामुनि साधु संत कहते हैं कि ये सब चीज़ें चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए चर्चा करती हूँ ताकि आप लोग भी उसी विश्वास के साथ अपने जिनको भी मानते हो उनमें श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। यस, मिरेकल होते हैं। 9 महीने की पीरियड में 9 मंथ मैं इतनी बीमार थी और ऑपरेशन भी हो चुका था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है जो ठीक नहीं हो रही हूँ। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि दोनों बच्चे जो थे एक आधा टूक मेरे को खिलाते थे, एक छोटा टुकड़ा खिलाता था कि मम्मी खा लो मम्मी खा लो। मैं कहती कि नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। मतलब मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि दिन रात ब्लीडिंग निकलना, और फिर इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मेरे को ना अपने गर्दन के पीछे ना धड़कन सुनाई देती थी, आवाज़ आती थी, और मैं 1-2 कदम चलती तो चक्कर खा के गिर जाती। मेरे घुटने काम करना बंद कर दिया था लास्ट मोमेंट में, लेकिन मैंने उन 9 महीने में ड्यूटी करी थी। मैं इतनी बीमार होने के बाद भी मैंने अपनी ड्यूटी करी थी और 12 घंटे की जॉब थी मेरी और मैं ड्यूटी कंटिन्यू कर रही थी। मेरे को किसी से कोई बातचीत मतलब नहीं करती थी, मैं अपना सिर्फ काम से काम मतलब रखती थी। हाँ, नारायण हमेशा मन में ध्यान रहते थे। तो मैंने फिर भी उतनी हालत में, सच बताऊँ, मैंने मेरे मुंह से ना सिर्फ यही निकलता था कि नारायण ये बीमारी किसी दुश्मन को भी मत देना, बाकी जो है सो है भैया, और क्या करते भाई, ठीक है दिया था तो शरीर में झेल रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, लास्ट ऑपरेशन के 2-3 दिन के बाद की बात है,
जो भी है माइनर ऑपरेशन हुआ था ताकि भी ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ था। तो अपने आप जैसे कि मुझे स्वप्न में उस समय शायद बाल गोपाल जी नहीं मिले थे मुझे, लेकिन बाल गोपाल के साथ मुझे शिव जी दिखे थे और उन्होंने मतलब स्वप्न में मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताया था। और तो जैसे ही, मैं पूरी नहीं बता सकती आपको, तो जैसे ही मैं सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे वो चीज़ सारी सीन याद आ रहा था। तो मैंने अपने छोटे वाले बेटे को बुलाया और मैं कहा, इधर आ, मेरा एक काम कर, तू मंदिर जा। मैंने इसको मंदिर भेजा क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी। मंदिर भेजा तो मंदिर में ये गया और पंडित जी को बताया, तो पंडित जी ने जो है जो भी है उन्होंने दिया और उसके ठीक तीसरे दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरे दिन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैं खुद मंदिर गई। 9 महीना बहुत लंबा होता है। नेगेटिव चीज़ थी जो कान्हा जी को पता था, मुझे नहीं पता था। मैं तो बीमारी समझ के चल रही थी, लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे ईश्वर को पता था। जब हम किसी का बुरा नहीं करते, हम किसी के लिए नेगेटिव चीज़ें, एनर्जी वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ों में नहीं रखते ना, तो बेशक आप लोगों के ऊपर मुश्किलें आती हैं, लेकिन आपको उस हर मुश्किल से ना आपको ईश्वर बचाता है। उस टाइम ये चीज़ मैंने देखा और जाना, और जितने मेरे आसपास के लोग, पीपल्स हैं ना, जितने भी पड़ोस थे, जिन्होंने भी ये देखा और जाना, समझो चमत्कार है, चमत्कार है, चमत्कार की तरह है। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते ना, तो ईश्वर भी आपका बुरा नहीं होने देता। उन 9 महीने में हालत, अगर किसी और नॉर्मल लोगों की अगर मैं कहूँ ना, तो नॉर्मल लोग हैं ना 1 घंटे में की ड्यूटी भी नहीं दे सकते थे, और मैंने लगातार जो है 12 घंटे की ड्यूटी भी करी। हाँ, लास्ट में भाई कमज़ोरी होते इतनी बीमारी होने के बाद भी, मतलब लास्ट के 4-5 दिन मैंने कहा, कान्हा जी अब मेरे से सहन नहीं होता। उसी दिन प्रभु ने द्वार खोल दिया। तो और बाकी तो आप लोगों को मैं हमेशा बताती ही रहती हूँ, हर चीज़ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। बस यूँ समझ लो, मैं सबके बीच में हूँ तो सही। बच्चे हैं, फैमिली हैं, माता पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं और फ्रेंड सर्कल है, लेकिन सच बताऊँ, अब मतलब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से बात नहीं करती मैं ज़्यादा। मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, चैनल पे आ जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सिवाय मेरे कान्हा जी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। उस टाइम के बाद से मुझे सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी ही मतलब नज़र आए। और जब वो ठीक होगी, उसी वीक में खाटू श्याम जी की यात्रा हुई, और खाटू श्याम जी की यात्रा में ही मेरे को अपने छोटे से नन्नू से बाल गोपाल मुझे मिले। यानी कि प्रभु ने मुझे ठीक किया पहले, उसके बाद मुझे अपना जो भी है सेवा प्रदान करी कि हाँ आजा तू अब। और देखो ना, खाटू श्याम भी गई तो उससे एक दिन, जिस दिन जाना था, जिस दिन लोग जा रहे थे, उसी दिन मेरे को पहले ही राधा रानी की बाल स्वरूप कन्या के रूप में पहले ही यात्रा के लिए मुझे आगाह कर दिया कि यात्रा पे आना है बेटा। तो बहुत चीज़ होती है, अगर आप लोग ईश्वर के ऊपर
विश्वास करोगे, उन पे सब कुछ छोड़ के चलोगे ना मेरी जान, तो आपको वो खुद हाथ पकड़ के लेके चलेंगे। हालांकि मैं अभी भी कभी कभी लोनली फील कर जाती हूँ इतना सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन बस आप लोग मुझे कहते हो ना थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मेरे तो हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है कि थैंक यू की जगह बस इतना ही लिखा करो कि दीदी की भक्ति और बढ़े, प्रभु दीदी को पूरी भक्ति में लीन करते हैं, बस इतना ही चाहती हूँ। तो थैंक यू। मैं फिर से आऊँगी एक कथा के साथ, आप लोगों के साथ बात करते करते पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ श्री राधे राधे। और यकीन मानना, जब भी अगली बार से अगर स्वप्न में आपके कान्हा जी चाहे कोई भी आते हो ना, ईश्वर का स्वरूप, तो अपने आप की पीठ थपथपा लेना कि हाँ, हम वो सोल हैं, हम वो आत्मा हैं जो आज प्रभु ने और दिव्य प्रकाश कर दिया है हमें दर्शन देके। ठीक है, तो लव यू, थैंक यू, श्री राधे राधे।